the human body. So let's start. Today topic is the human body. Let us learn from cell to organ system. What are organ system? हम लोग आज इसमें सेल, ऑर्गन सिस्टम क्या है, ऑर्गन क्या है, ये सब की जानकारी आज लेने वाले हैं इस पाठ में। तो अभी देखो इधर कैसे हम लोग पढ़ते हैं। इधर किक स्टार्ट इन द बॉक्सेस गिवन राइट हाउ द 5 सेंस ऑर्गन हेल्प यू। आप लोग को यहाँ पे ये पिक्चर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5। तो अपने को मालूम है कि हम अपने कितने सेंस ऑर्गन होते हैं 5। तो कौन है पहला? पहला है टंग, दूसरा है आईज, तीसरा है स्किन, चौथा है नोज और पांचवा है ईयर। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन हो गए। तो अब देखते हैं आगे। Our body is a complex machine that performs various functions. We have learned that we understand our surroundings by using our 5 sense organ. हम लोग का जो शरीर है एक मशीन के जैसा है जो कि तरह तरह का फंक्शन करता है। हम लोग वी हैव लर्न दैट वी अंडरस्टैंड, हम लोग को मालूम है कि अपने पास 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। हाँ, अब अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव वेरियस अदर ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। लेकिन अपने पास और भी वेरियस ऑर्गन अपने शरीर में हैं। सम ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। ये कुछ ऑर्गन्स मिलकर एक साथ क्या करते हैं? शरीर का पार्टिकुलर फंक्शन यानी फंक्शन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। तो अपने हम लोग आंसर दे सकते हैं कि सब ऑर्गन वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन इन द बॉडी। दिस इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। व्हाट आर दीज ऑर्गन सिस्टम मेड अप ऑफ? अब कोई पूछेगा कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बना हुआ है, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। अब देखो यहाँ पर फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गन सिस्टम। अब हम लोग सेल से लेकर ऑर्गन सिस्टम तक की जानकारी लेने वाले हैं। अब यहाँ पे देखते हैं ए हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स। जैसे कि अपना घर ब्रिक्स यानी ईंटे से बना होता है। ब्रिक्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए हाउस। ब्रिक्स क्या है? स्मॉल, सबसे छोटा पार्ट है क्या? अपने हाउस का, घर का। इन द सम वे आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्ट। इसी तरह अपना बॉडी भी सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटी पार्ट्स मिलकर अपने बॉडी भी इसी तरह बनी हुई है। जैसे ये ब्रिक्स हो गया, फिर ये वॉल बना, फिर जाके होम बना। इसी तरह अपना बॉडी का भी स्ट्रक्चर होता है। पहले सेल हो जाता है, अब आगे पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। अपना भी बॉडी इसी तरह स्ट्रक्चर होता है। एक्सटर्नल है, इंटरनल ऑर्गन से, ऐसे बहुत सारे अपने ऑर्गन्स हैं जो अपने हम लोग को जानकारी धीरे धीरे मिलेगा। अभी यहाँ से हम लोग यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द बॉडी। सेल क्या है? हम लोग की शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि हम लोग के जो शरीर का बनावट है उसका वो मूल आधार है, यानी कि सबसे छोटी इकाई है। सिमिलर टाइप ऑफ सेल कम टुगेदर टू फ्रॉम टिश्यू। ये क्या होते हैं कि जैसे कि सब जो ये टिश्यू है ये साथ में मिलकर, ये जो सेल है टिश्यू के साथ मिलकर एक साथ आता है। टिश्यू ज्वाइन टू फ्रॉम एन ऑर्गन। टिश्यू क्या करता है? ज्वाइन करता है ऑर्गन को। जैसे कि लाइक द स्टमक, हार्ट, ईयर इज ईटीसी। स्टमक अपना पेट हो गया, हार्ट दिल हो गया, ईयर से कान हो गया, ईटीसी इत्यादि। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जितनी तरह की ये बताया हमने अभी कि सभी ऑर्गन्स सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं यानी फंक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम।
तो बच्चों अभी आगे देखते हैं हम। जैसे कि अपना है ऑर्गन, ऑर्गन में कौन कौन से हो गए ऑर्गन। कोई पूछेगा कि क्या क्या ऑर्गन होता है अपने पास, तो अपने पास हार्ट होता है, लंग्स होता है, लीवर होता है। ये क्या होते हैं, ये सब ऑर्गन होते हैं। ठीक है। ऑर्गन का मतलब है कि शरीर का वो हिस्सा जो एक साथ मिलकर एक खास काम करते हैं। और ऑर्गन जैसे कि उसका हर ऑर्गन, जैसे मान लो हार्ट है तो अपना अलग काम कर रहा होता है, लंग्स है तो अपना अलग काम करता है, लीवर है तो अपना काम करता है। यानी हर ऑर्गन सिस्टम का अपना अलग काम होता है। तब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी लाइक वॉकिंग, लर्निंग, ग्रोइंग, वाचिंग, etc। अब यहाँ बता रहा है कि तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर वेरियस एक्टिविटी, बहुत सारा का एक्टिविटी करते हैं। जैसे कि चलना हो गया, सीखना हो गया, जैसे बढ़ना, ग्रोथ हो गया, वाचिंग यानी देखना हो गया। ऑल दिस ऑर्गन सिस्टम मेक अप एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये सभी ऑर्गन सिस्टम कैसे बना हुआ है, ऑर्गेनिज्म, सच एज योर सेल्फ। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं हम लोग। सेल आता है, फिर उसके बाद टिश्यू होता है, फिर ऑर्गन है, फिर ऑर्गन सिस्टम है, फिर ऑर्गेनिज्म है। अभी तक हमने समझा कि सेल वो अपने बॉडी की सबसे छोटी सी इकाई होती है। उसके बाद हमने क्या बोला, टिश्यू। टिश्यू क्या है, टिश्यू का मतलब है कि सेल, सेल का एक ग्रुप जो मिलकर एक साथ काम करता है, उसे हम क्या बोलेंगे, टिश्यू। ऑर्गन हमने बताया कि ऑर्गन का वो मतलब है जो शरीर का वो हिस्सा जो एक साथ मिलकर एक खास काम करता है, वो क्या है, ऑर्गन हो गया। और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि शरीर का वो भाग जो एक साथ मिलकर विशेष काम करते हैं। जैसे कि ऑर्गन सिस्टम में क्या आते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, ये सब क्या हो गए, ऑर्गन सिस्टम में आ जाएंगे। अब अपना ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म का मतलब है एक जीव जो या अधिक सेल से मिलकर बना होता है। ये खुद का जीवन हो सकता है, मतलब दे सकता है, जैसे खाना बनाना, विकास करना, रिप्रोडक्शन, ये सब क्या हो गए, ऑर्गेनिज्म है। बच्चों तो ये सब की जानकारी हम लोग डिटेल में आगे भी अगर है आगे तो हम लोग लेंगे, लेकिन इसकी टॉपिक हम डिटेल में एक नया सा वीडियो बनाएंगे, जो कि हम केवल इससे वास्ट एक टॉपिक लेने वाले हैं। तो इसी तरह आप बने रहना, आगे देखो। Did you know there are 200 different type of cells in the human body, including those in our skin, muscle, nerves, intestine, blood and bones। अपने शरीर में 200 यानी तरह तरह के टाइप सेल होते हैं जो कि अपने ह्यूमन बॉडी में इंक्लूड रहते हैं। कहाँ कहाँ, स्किन में, मसल्स में, नर्व्स में। नर्व्स यानी कि जो अपना जो ब्लड सप्लाई होता है ना, नर्व्स, नर्व्स में, इंटेस्टाइन्स को हिंदी में हाथ बोलते हैं, ब्लड खून हो गया, बोन्स हड्डी हो गया। ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट आर ऑर्गन सिस्टम्स। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स। अपना ह्यूमन बॉडी किससे बना होता है, तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम से, दैट वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस फंक्शन। ये सभी एक साथ मिलते हैं और वेरियस तरह तरह के फंक्शन करते हैं, दैट कीप अस अलाइव एंड हेल्दी। तक हम लोग क्या करते हैं, इसी तरह फिर जीवित रहते हैं और हेल्दी रहते हैं, यानी स्वस्थ रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे तरह तरह के ऑर्गन सिस्टम के बारे में। द स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम क्या है, मस्कुलर सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, circulatory system and excretory system are the different organ system of the human body। अब इतने तरह के क्या हो गए अपने, क्या इतने तरह के अपने सिस्टम जो बता रहे ना, ऑर्गन सिस्टम हो गए। और ये अपने कहाँ पाए जाते हैं, सभी ह्यूमन बॉडी में होते हैं। स्केलेटल सिस्टम। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, स्केलेटन है। अभी आपको देखो यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, ये क्या है, स्कल यानी खोपड़ी हो गया। ये देखो रिब केज, ये पिंजड़े के जैसा होता है, उसे रिब केज के कहते हैं। ये देखो
एल्बो ज्वाइंट, ये अपने हैंड में जो होता है ना बीच में, इसको एल्बो ज्वाइंट बोलते हैं। ये हैंड के बीचों बीच यहाँ आता है, या कलाई इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में, रिस्ट ज्वाइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पीछे की हड्डी को दर्शा रहा है, बैकबोन। ये क्या हो गया, नी ज्वाइंट, यानी कि घुटना अपना। और ये क्या हो गया, ये अपना पैर के उंगली के बीच में जो पैर मुड़ता है ना नीचे से अपना, नीचे का, जैसे चप्पल जूता हम लोग पहनते हैं नीचे से मुड़ता है, वो क्या हो गया, एंकल ज्वाइंट। ये क्या हो गया, दिस इज ह्यूमन स्केलेटन। तो अब यहाँ बता रहा है द बोन्स दैट कम टूगेदर टू गिव ए स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। बोन्स क्या कर रहे हैं, साथ में आकर एक स्ट्रक्चर दे रहे हैं अपने हम लोगों के बॉडी का, फ्रॉम द स्केलेटल सिस्टम। इसको क्या है, स्केलेटल सिस्टम में। बोन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। हड्डियां क्या होती हैं, फ्रेमवर्क के जैसे होती हैं, जिसे कि हम स्केलेटन बोलते हैं। देयर आर 206 बोन्स इन द एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। अब कोई पूछेगा कि एडल्ट मतलब कि जो बड़े हैं, यानी कि जो 18-20 ईयर्स के हैं, कोई पूछेगा कि उनमें कितने बोन्स पाए जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 206। ठीक है। द प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट इज कॉल्ड अ ज्वाइंट। अब जैसे बोल रहा है कि टू और मोर बोन, दो और उससे ज्यादा हड्डियां एक साथ मिलती है, तो उसे क्या बोलते हैं, ज्वाइंट। दिस इज ज्वाइंट, दिस इज ज्वाइंट। ज्वाइंट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द डिफरेंट बॉडी पार्ट। अब ज्वाइंट्स के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, जैसे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी में ज्वाइंट्स होती है, तो बॉडी उसी प्रकार हम लोग का मूव कर पाता है। वी कैन फाइंड ज्वाइंट इन आवर एल्बो, रिस्ट, नी, एंकल एंड स्कल, जैसे हमने बताया यहाँ। फिर इधर ये सब क्या है, ये सब ज्वाइंट है। फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, it provides strength, support and a definite shape to our body। ये क्या प्रोवाइड्स करता है, स्ट्रेंथ, यानी कि मतलब स्ट्रेंथ ताकत, मतलब कि उसको सपोर्ट, मतलब सपोर्ट करता है, और डेफिनेट शेप, एक तरह का साँचा, मतलब ढांचा देता है केवल अपने बॉडी को। इट प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजुरी। और ये हमारे क्या करता है, हमें प्रोटेक्शन देता है, किसको, इंटरनल ऑर्गन को, इंजुरी, चोट वगैरह ना लगे। It allows us to move in many way with the help of the muscle that are attached to it। इस तरह ये हमारे शरीर में होकर, हमारे मसल से अटैच रहकर क्या कर सकता है, इधर उधर जैसे हिलना डुलना चाहे वो हिल डुल सकता है। Think and tell, what would happen to the body if we had no bones। अगर हम लोग के शरीर में हड्डी ना हो तो क्या होगा। अब यहाँ देखो, कुछ होगा, नहीं हो पाएगा, हम लोग का शरीर मूव नहीं कर पाएगा, मुड़ नहीं पाएगा, बेंड नहीं हो पाएगा, है ना। अब ये देखो यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम, ये देखो, ये जो है, ये क्या है, इसका केवल मसल्स दिख रहा है, सॉरी, ये क्या है, मस्कुलर सिस्टम। All our muscles that work together to help us move the body from the muscular system। जितने भी मसल्स हैं साथ में काम करते हैं, मूव, और क्या करते हैं, फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम के लिए। द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। ये मसल्स किससे अटैच होता है, बोन्स से, हड्डियां से। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी। अब कोई पूछेगा कि आपके शरीर में कितने मसल्स होते हैं, तो क्या बोलेंगे, 600। फंक्शन ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, अब इस मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है। इट हेल्प्स अस टू मूव द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हेल्प करता है अपने शरीर के पार्ट्स को, अपने बॉडी के पार्ट्स को हेल्प करता है, मूव द डिफरेंस। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बोन्स, और क्या करता है, बोन्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। Nerve system, organ that work together for us to understand and respond to things around us, from the nervous system, the brain, spinal cord and nervous makeup, nervous system। अब ये हो गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में यहाँ देखो, यहाँ ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो है ये नर्व्स है,
तो यहाँ पे क्या बोला है, ऑर्गन जैसे जो है ऑर्गन काम करते हैं एक साथ और ये अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्ड देते हैं। अब ये क्या कर रहा है, जितने भी काम होते हैं, हाँ, तो क्या करने का ये क्या होता है कि ये अपने को पता चलता है, यानी कि कुछ भी अपने नर्व सिस्टम में होता है तो ब्रेन के पास क्या होता है, रिस्पॉन्ड जाता है। तो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स मेक अप नर्वस सिस्टम। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, नर्व सिस्टम बनते हैं। द ब्रेन कंट्रोल और थॉट्स एंड एक्शन ऑफ द बॉडी। ब्रेन क्या करता है, जितना भी हम लोग कंट्रोल करना है अपने शरीर को, थॉट्स को, सोचावट को, हिलना है, डुलना है, बैठना है, जो भी है कंट्रोल कौन करता है, अपना ब्रेन। इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सराउंडिंग। वो क्या करता है, अपना मैसेज हम लोग कुछ भी देते हो पहले वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है। द सेंस ऑर्गन एंड सेंड मैसेज टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर वो क्या करता है, जो भी काम रहता है वो अपने बॉडी में उसको भेजता है। तभी वो बॉडी क्या करता है, अपना वर्क करता है। यानी कि सारा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन। मतलब कि ये काम करना है, वो काम करना है, तो क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो हम लोग का डिफरेंट पार्ट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड। द स्पाइनल कॉर्ड इज विद इन आवर बैकबोन। अपने स्पाइनल कॉर्ड का है, आवर बैकबोन में है। कनेक्ट ऑल द नर्व्स। और किससे कनेक्ट रहता है, पूरे नर्व से क्या होता है, ये कनेक्ट रहता है ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। यानी ब्रेन तक पूरा क्या रहता है, ये कनेक्ट रहता है। नर्व्स क्या है अब, द नर्व्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी एंड टेक द मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन टू मसल, बोन एंड द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। नर्व्स क्या करता है, प्रेजेंट रहता है और क्या करता है, मैसेजेस देता है ब्रेन को। जैसे कि मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, ये सब क्या करता है, ये मैसेज देता है। नर्व्स अपना ये दिख रहा है, ये सब क्या हो गए, नर्व्स हो गए। अब हम लोग आगे की स्लाइड देखते हैं। Function of the nervous system. The nervous system receive message from the outside world through the or sense organ. Nervous system receive कहाँ से करता है मैसेज, बाहर से, हाँ, थ्रू द सेंस ऑर्गन, मतलब सेंस ऑर्गन के थ्रू भी। इट अंडरस्टैंड दिस मैसेज एंड रिस्पॉन्ड। ये अंडरस्टैंड करता है मैसेज को और फिर रिस्पॉन्ड देता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आवर आई सी ए कार कमिंग टूवर्ड अस। अगर हम लोग को मालूम, हमारी आंखें देखती हैं कि कार आ रहा है, द नर्व सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय गिविंग अस द मैसेज टू मूव आउट ऑफ द वे। तो फट से हम लोग का नर्व सिस्टम क्या करता है, रिस्पॉन्ड देता है कि हम लोग को वहां से हट जाना चाहिए। मूव आउट यानी कि हट जाना चाहिए उस रास्ते से। तो किसने बताया, नर्व सिस्टम ने हमको बतलाया। आंखों ने देखा, नर्व सिस्टम ने मैसेज भेजा और फिर हम लोग वहां से हट गए। द नर्व सिस्टम हेल्प अस टू थिंक। नर्व सिस्टम क्या किया, सोचने में मदद किया, फील किया, एक्ट किया और लर्न किया। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अब ये इसमें यहाँ फिगर में डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पर देखो, यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है। अभी हम लोग ये पढ़ के समझेंगे। ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प डाइजेस्ट फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी ऑर्गन मिलकर एक साथ फूड को क्या करते हैं, खाने को पचाते हैं। कहाँ पर, उसे क्या बोलते हैं, उस क्रिया को, डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इंक्लूड द माउथ। ये कहाँ से जुड़ा होता है, माउथ से जुड़ा होता है। फूड पाइप्स, फूड पाइप्स ये देखो, ये होता है फूड पाइप। स्टमक ये हो गया, हम बताए स्टमक। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये स्मॉल, ये लार्ज, एंड एनस। द फूड दैट वी ईट गेट डाइजेस्टेड इनसाइड ऑफ आवर बॉडी। और अपना फूड कहाँ पर पचता है, होता है, पाचन की क्रिया होती है। कोई पूछेगा फूड का, भोजन की पाचन क्रिया कहाँ होती है, तो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। इस प्रक्रिया में क्या होती है, सबसे पहले तो फूड छोटे छोटे टुकड़े में कटते हैं। दैट आवर बॉडी कैन यूज इज कॉल्ड डाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइजेशन। आफ्टर डाइजेशन द फूड इज एब्जॉर्ब एंड यूज बाय द बॉडी। इस डाइजेशन के बाद फूड को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है पूरे शरीर के। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और हमारे इसी चैनल पर आपको एजुकेशनल और कुकिंग दोनों वीडियो मिलेगा, तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें। धन्यवाद।